इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना नाम इसका कठिन है ना, उससे ज्यादा यूज हम इसका अपनी डेली लाइफ में करते हैं। मोबाइल फोन पर बात करना हुआ, रेडियो सुनना हुआ, रिमोट से टीवी को ऑन करना हुआ, एक्सरे कराना हुआ, यहां तक कि जिस चीज को हम देख रहे हैं, विजिबल लाइट जो होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट होता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इनको बढ़ते हुए वेवलेंथ के ऑर्डर में लगाओ, इनको बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में लगाओ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमसे कभी याद ही नहीं होता है। आइए आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे कभी भूलेगा ही नहीं। ध्यान समझना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीजें होती हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। देखो वेवलेंथ और एनर्जी में उल्टा रिलेशन होता है। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही होगी, वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम हो रही होगी। ये सिंपल सा रूल आप लोगों को यहां पर याद करना है। अब मैं आप लोगों को याद कराता हूं घटते हुए एनर्जी के ऑर्डर में ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, याद कैसे करेंगे हम लोग, देखो भाई, गाड़ी एक्स यू वी, ठीक है, इन माई रेंज। अब ये है क्या, गाड़ी से हो गया आपका गामा रे, ठीक है, एक्स रे, ठीक है, फिर आपका अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, और आपका ये हो गया रेडियो वेव। ठीक है, तो ये आपकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई एनर्जी के घटते हुए क्रम में, और हम कहें तो अगर सिंपल फॉर्मेट में वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में। ध्यान समझना, एनर्जी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। जो एनर्जी होती है वो एच बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा ही वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। और कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेगा कि भाई जो हम एफएम और टीवी में जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं वो कौन सी वेव है, तो वो रेडियो वेव है। ठीक है, ध्यान समझना, रडार में या फिर ओवन में हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल में जो रिमोट कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं, या फिर नाइट विजन में जो यूज करते हैं, वो होती है आपकी इंफ्रारेड। ठीक है, आंखों से दिखने वाला प्रकाश विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कीटाणुनाशक के तौर पर या फिर विटामिन डी का जो बहुत बड़ा सोर्स होता है उसके तौर पर हम लोग यूवी लाइट का यूज करते हैं। हड्डियों की जांच के लिए एक्सरे होता है, हमने एक्सरे का तो नाम भी कई बार सुना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यहां पर यूज करते हैं गामा रेडिएशन का। ठीक है, गामा थेरेपी चलती है तो गामा रेडिएशन का। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ट्रिक याद करा दे रहा हूं, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। ठीक है, ये एक सिंपल सा ऑर्डर है जो कि एनर्जी का घटता हुआ क्रम है।